बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोई बता सकता है? हाँ आकाश बताओ भाई। Sir, oxidation is when either the hydrogen atoms are lost or either oxygen atoms are added, and a reduction is the opposite. Either oxygen is removed or hydrogen is added. ऑक्सीडेशन में क्या ऐड होता है? आपने क्या बोला? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। Oxygen ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होते हैं और हाइड्रोजन and hydrogen removed. रिमूव होते हैं। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा किसमें होगा? रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। इसमें ऐड क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होगा और रिमूव क्या होगा? ऑक्सीजन आपका रिमूव होगा। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन फिर क्या होता है? सूर्यांश बता सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन? मुकेश, सूर्यांश, रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो सकता है? सूर्यांश बताओ भाई, रिडॉक्स क्या होगा? Redox reaction, both ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, मतलब एक ही रिएक्शन में क्या हो, दोनों हो जाए तो होंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर दोनों हो रहा है तो उस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, Am I audible? हाँ ऑडिबल हो श्रेयांश, आप ऑडिबल हो। तो चलो आओ यहाँ पे देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का स्लाइड है। एक बार एनसीईआरटी की स्लाइड को देखते हैं, फिर हम इसको एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का आपका एक्टिविटी 1.11 में एनसीईआरटी में क्या दे रहा है? बोल रहा है कि एक चाइना डिश लो, उसमें आप क्या रखो? 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। एक चाइना डिश में आपको रखना है 1 ग्राम कॉपर पाउडर रखना है। 1 ग्राम आप कॉपर पाउडर रखो और हीट करो। मतलब ये बॉल है, इसमें आपको कॉपर का पाउडर रखना है और हीट करना है। तो क्या होगा अगर इसको हम हीट करेंगे तो? अरे बताओ भाई क्या होगा? चलो और देखते हैं क्या होगा। हाँ कोई बता सकता है? तो आकाश ने हैंड रेज किया है। आकाश आप बताओ क्या होगा? Sir, I think oxidation will happen. Okay, sir. ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एंड क्या कलर चेंज आपको दिखेगा? ऑक्सीडेशन होगा, कलर चेंज दिखेगा। कैसे, क्या हो रहा है? और Sir, I think it will turn black. यस, और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये आपका चाइना डिश में क्या रखा है आपने? कॉपर पाउडर रखा है। ठीक है, कॉपर पाउडर को जब आप हीट करोगे, देखो कलर चेंज हुआ, ब्लैक हो गया। और ये ब्लैक क्या है? ये जो है ब्लैक हुआ क्योंकि हीट करने से इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ है। हीट करने से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक। कलर क्या हो गया? ब्लैक। ये जो ब्लैक है ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ होगा। क्या? कॉपर का रिएक्शन हुआ होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कॉपर का रिएक्शन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से ये क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हुआ? ब्लैक कलर का। ठीक है, ये क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। मोहम्मद राजी, आप लेट हो गए आज ज्वाइन करने में। जी सर, नेटवर्क इशू के कारण। नेटवर्क इशू। देखो अभी जस्ट हमने लेक्चर जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये है आपका एक्टिविटी 1.11 जो कि आपके एनसीईआरटी में। यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि 1 ग्राम कॉपर पाउडर आप लो और उसको हीट करो। हीट करने से आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये हमने यहाँ पे देखा, हीट करने से क्या हुआ था? कॉपर पाउडर लिया, जब आप बर्नर ऑन करोगे धीरे धीरे क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। और ये जो ब्लैक कलर का जो पाउडर है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। रिएक्शन क्या हुआ? कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। चूंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या हो गया? इस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी तक हमने
इतना ही पढ़ा था आज की क्लास में, ठीक है। चलो अब आप फिर से आवाज चलते हैं एनसीईआरटी के। कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना। चलिए आइए फिर से एनसीईआरटी की स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये था, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो अब समझ में आ गया ना। एक्टिविटी 1.11 इजी सा है। देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बना, ओके। यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, मतलब जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ना, जो प्रोडक्ट बना है इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कराएं, मतलब जो प्रोडक्ट बना है इसमें फर्दर आप क्या करो, H2 ऐड कर दो। H2 ऐड करोगे ना तो फिर से आपको कॉपर मिलेगा। क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है, तुषार क्या कहलाता है हाइड्रोजन का ऐड होना? रिडक्शन। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऐड करोगे ना तो रिडक्शन, इसका फर्दर रिडक्शन होगा। क्या होगा, कॉपर प्लस वाटर। हम कैसे पता चला ये इसका रिडक्शन हुआ, देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यही रिएक्शन यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया भैया, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करोगे, हीट करोगे तो जो रिएक्टेंट था यानी कि जो कॉपर था वो आपको फिर से मिल जाएगा। साथ में बाई प्रोडक्ट में क्या बन गया, वाटर। तो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, मतलब जो ब्लैक आपका बना हुआ था प्रोडक्ट वो फिर से ब्राउन हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में ब्राउन ही था ना, स्टार्टिंग में ब्राउन था, हमने हीट किया था तो ब्लैक हुआ था। फिर से ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और कॉपर आपको ऑब्टेन, फिर से कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। चलो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. फिर से डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि यदि कोई सब्सटेंस गेन करेगा, क्या गेन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यदि सब्सटेंस क्या करेगा, लॉस करेगा ऑक्सीजन को, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। वो सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जो ऑक्साइड था उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है आपका रिडक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, वही बात लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, देखो। और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ था। हाइड्रोजन में कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। रिड्यूस कौन किया, कॉपर ऑक्साइड। इस तरह कुछ और एग्जांपल है, कौन से, जैसे जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे देखो जिंक में पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था मुकेश, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, क्या बचा, जिंक बचा। तो जिंक का क्या हुआ, चूंकि जिंक में से ऑक्सीजन बाहर चला गया यानी कि जिंक का रिडक्शन हो गया। और कोई पूछेगा कार्बन का क्या हुआ है, यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ, चूंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कार्बन हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। मुकेश आप बता सकते हो क्या यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ है, क्लोरीन का कोई पूछेगा तो क्या हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए HCl में क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मुकेश कुमार बता सकते हो, मुकेश, मोहम्मद राजी, बताओ भाई क्या होगा मुकेश? अरे भाई बताओ। सूर्यांश आप बता सकते हो क्या HCl में क्लोरीन का क्या हुआ है, HCl में क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? आप बताओ भाई बताओ। Sir, reduction. रिडक्शन हुआ है। अरे नहीं यार, तो सर आप भी हैंड रेज कर रहे थे। HCl में क्लोरीन का क्या हुआ है, क्लोरीन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना। अरे क्लोरीन में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, Oxidation, sir. ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यही यहाँ पे देखिए आपका एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl क्या हो गया, HCl ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 में। अरे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन।
तो हम बोलेंगे ना HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये तो इजी है, MnO2 का क्या हुआ है, MnO2 का क्या हो गया, अरे MnO2 रिडक्शन, MnO2 का क्या हो गया, इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देख रहे हो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड एंड ZnO क्या हो गया, रिड्यूस हो गया था जिंक में, और MnO2 क्या हो गया था, ये भी रिड्यूस हुआ था MnCl2 में। फ्रॉम द एग्जांपल वी कैन से दैट इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यदि सब्सटेंस क्या किया, लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को या गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन करो या गेन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों रिडक्शन ही है। तो यहाँ पे आपके लिए ये एक्टिविटी 1.1 हमने परफॉर्म किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। तो मैग्नीशियम रिबन का जब हमने बर्निंग किया था, तो बताओ जो प्रोडक्ट बना था उसका क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिबन का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ था। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया था, मैग्नीशियम रिबन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हुआ था। इट मींस मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब वन रिएक्टेंट क्या हो, अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये लास्ट वाला क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, अरे एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मतलब MnO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक कंपाउंड रिड्यूस कर रहा है, एक ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए ये हो गया। फिर से यहाँ पे एक और आपका एग्जांपल है, हमने इथाइल अल्कोहल लिया, सोडियम इसमें ऐड किया, आपको क्या मिला, सोडियम इथो ऑक्साइड मिला। अब बताओ इसका यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, बताओ। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, ऑक्सीडेशन। हाँ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन बाहर निकला यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इथाइल अल्कोहल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है, ये बैलेंस कर दिया गया इसको। इथाइल अल्कोहल ने क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस किया, क्योंकि हाइड्रोजन को लॉस किया इसलिए क्या हुआ है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन में, कार्बन है, कार्बन में हम क्या जोड़ दे, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो, रिडक्शन। हाइड्रोजन जहां पे आपको ऐड होता हुआ दिखेगा वो रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन। हाइड्रोजन गेन किया इसलिए रिडक्शन। O3 है, O3 ने ऑक्सीजन लॉस किया, ऑक्सीजन को लॉस किया, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये भी क्या है, रिडक्शन ही है। O3 ने एक ऑक्सीजन को लॉस किया, इट मींस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो अभी हमने बात किया, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो, दोनों हो। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर दोनों हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, अभी हमने एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल देखा था, कॉपर ऑक्साइड H2 लिया, कॉपर बना और H2। बताओ कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ यार, माइक ऑन करके। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड का क्या, रिडक्शन। हाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था, कॉपर ऑक्साइड का आपका रिडक्शन हुआ था। हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यस सही बोल रहे हो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ।
ओवरऑल ये कैसा रिएक्शन है? तो यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। Redox रिडॉक्स है क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन। चलो, अब यह एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कृष्णा आप लेट से ज्वाइन किए बहुत। कृष्णा विदुषण क्या नाम है यार? विदुषणता। अरे मैंने उच्चारण सही बोला क्या? कृष्णा आप लेट हो गए यार। आप तो रेगुलर रहते हो। आप बता सकते हो कृष्णा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एक्चुअली आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो अगला चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें बहुत सारे सर एक्सपेरिमेंट। एक मैं अभी ना जरा 5 मिनट में आ रहा था सर। ओके, अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? आकर्ष आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? So the one that gives the oxygen to the, I mean the one that I think in the product loses oxygen. I mean it transfers अच्छा ये oxygen अगर to another thing. देखो, एक तुम सुनते होगे LIC एजेंट, ऐसा टर्म सुनते होगे, LIC एजेंट होते हैं। उसी तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरह का एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक तरह का वैसा एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। आप ऐसे ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। यहां पे देखो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि क्या है? कॉपर ऑक्साइड जो है ये CuO है, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे? वो एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। हम याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए ऐसे रखेंगे कि वो एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा फिर? इसी तरह अगर आपको बोलना हो, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे को क्या करेगा? It will give hydrogen or take oxygen. मतलब जो दूसरे को रिड्यूस कर दे। जी ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इंसान है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट वो इंसान है जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। हमेशा दूसरे पे ध्यान देना। ऐसा मत सोच लेना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो जिसका ऑक्सीडेशन हो, नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो कॉपर ऑक्साइड इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया ना H2O में, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है? H2 क्या कर रहा है यहाँ पे? H2 क्या कर रहा है यहाँ पे? Reducing agent. हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया कि नहीं? H2 कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन ले लिया, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब क्या? H2 रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 क्या है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो क्या करे? ऑक्सीजन दे दे। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइज, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। H2 क्या है? H2 ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, मतलब H2 ऑक्सीजन ले रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट और कार्बन ऐड किए, बैरियम BaH और CO बना। ठीक है, बैरियम सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बता BaSO4, यहाँ पे बैरियम सल्फाइड का जो ये प्रोडक्ट बनाया, ये बताओ BaSO4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? BaSO4 का क्या हो? रिडक्शन हुआ। क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ तो ये कौन सा एजेंट है?
Oxidizing. ऑक्सीडाइजिंग agent. एजेंट, यस। क्यों हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि ये देखो पड़ोसी को, कार्बन को ऑक्सीडाइज करा दिया, मतलब जिसका रिडक्शन होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बैरियम सल्फेट क्या हो गया? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा चल रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अरे तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास बहुत सारे रुपए हैं, पैसे हैं, अगर तुम अपना पैसा किसी और को दे दोगे तो सामने वाला का तो पैसा मतलब रुपए बढ़ गए ना, मनी बढ़ गया, लेकिन तुम्हारा तो डिक्रीज हो गया। तो सेम यही हो रहा है, ये बैरियम सल्फेट जो है ये अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे दिया, तो बगल वाला का ऑक्सीजन तो इंक्रीज कर गया लेकिन इसका तो डिक्रीज कर गया, तो इसका खुद का रिड्यूस हो गया, लेकिन ये अच्छा इंसान है, दूसरे को क्या कर दे रहा है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। इसलिए बैरियम सल्फेट क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हुआ? कार्बन आपका Reducing. रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि ये दूसरे को, अपने पड़ोसी को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है, पड़ोसी का ऑक्सीजन ले लिया, रिड्यूस कर दिया। बैरियम सल्फेट क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कार्बन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एक और एग्जांपल है ZNO वाला, जिंक ऑक्साइड है, इसमें आपने कार्बन ऐड किया, बताओ जिंक का क्या हो रहा है? यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ZNO का क्या हो रहा है? Reduction. रिडक्शन हो रहा है, ZNO का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हुआ ठीक है। सर। चूंकि ZNO का रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा एजेंट हुआ? Oxidizing. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, ये ऑक्सीडाइज। और कॉपर का क्या हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो कॉपर कौन सा एजेंट हुआ? और कॉपर बोल रहा है कार्बन, कार्बन कौन सा एजेंट हुआ? Reducing. कार्बन Reducing. रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। कार्बन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। आसान है ना ये बहुत। एक और एग्जांपल है MnO2। MnO2 HCl, वही एनसीईआरटी वाला ही एग्जांपल है। MnCl2 बना और क्या बना? H2O बना और आपका Cl2 बना। अब बताओ MnO2 का क्या हो रहा है यहाँ पे? Reduction. रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन जा रहा है, रिडक्शन, यानी कौन सा एजेंट? Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl का क्या हो रहा है? HCl का क्या हो रहा है? Oxidizing. HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे, हाइड्रोजन, मतलब देखो एक तो क्या हो गया, HCl में तुम्हारा ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, अगर तुम क्लोरीन के एस्पेक्ट पे देखो तो क्लोरीन का हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो HCl का ओवरऑल क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मींस ये कौन सा एजेंट? ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट, चलो इजी है। MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, HCl रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे ये आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ। किसी को कोई दिक्कत ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने में? No, sir. ये जो चैप्टर है ना, ये जब नेक्स्ट ईयर यानी कि जब आप क्लास 11th में जाओगे और जब आप साइंस पढ़ोगे, साइंस में केमिस्ट्री, तो एक चैप्टर ही करके है। क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको फिर से ये पढ़ना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक पूरा चैप्टर ही है एनसीईआरटी में, और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तो 11th में है ही, क्लास 12th में भी जाओगे तो आपका एक चैप्टर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन फिर से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा। तो किसी को अभी कोई दिक्कत रिडॉक्स रिएक्शन में तो बताओ। चैप्टर का ही नेम है 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपकी एक टॉपिक है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये एक चैप्टर बन जाएगा क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन करके। किसी को कोई डाउट नहीं? No, sir. चलो अब आओ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? सर रस्टिंग ऑफ एनी रस्टिंग, मेटल। रस्टिंग। अच्छा, रस्टिंग और कोरोजन में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? Rusting is only for iron, but corrosion can be for Yes. copper and other elements. यस, मोहम्मद राजी सही बोल रहे हो। रस्टिंग केवल आयरन के लिए होता है, मतलब एक टाइप हो गया कोरोजन का, एक एग्जांपल हो गया। अगर आयरन में कोरोजन हो तो उसे रस्टिंग बोलेंगे, रस्ट लग गया,
ठीक है। लेकिन कोरोजन एक जनरल टर्म है, वो किसी भी मेटल में, अगर मेटल क्या हो रहा है, डिग्रेड, ठीक है, मेटल अगर खराब हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिग्रेड कर रहा है, कैसे, अगर मान लो मॉइस्चर, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम बोलेंगे कोरोजन हो रहा है। जैसे अरे जंग हम नहीं बोलते, जंग लग गया, जंग लगना, जैसे कील वगैरह में देखो यहाँ पे ये जंग लग रहा है ना, Yes, sir. हाँ, तो ये क्या हो गया, ये कोरोजन है। कोरोजन है, कोरोजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है जो कि डिके कर देता है या डिस्ट्रक्शन करता है, किसको, मेटल का, मेटल का डिस्ट्रक्शन कर देता है, मेटल को खराब कर देता है। कैसे करता है, तो मतलब बाय द इफेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से, ठीक है। अच्छा, कोरोजन से हम बचा कैसे सकते हैं, हाँ बताओ तुषार। By painting हाँ, metal, पेंट, greasing or हाँ, galvanization. सबसे अच्छा एग्जांपल है वही पेंटिंग। अगर हम पेंट करते, अगर कोई आपका मान लो लोहा की कील है, नेल है, उसको अगर आप पेंट कर दोगे तो उस पे क्या होगा, उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एयर का। देखो पहले ये जो नेल है ये ऐसे ओपन है, एयर इस पे आके कांटेक्ट में आ रहा है, इसके लेयर पे एयर कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से ये डिग्रेड कर रहा है, ये इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ये नेल खराब हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। लेकिन जब इसको पेंट कर देते हैं तो एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मॉइस्चर का भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी एयर है, मॉइस्चर है, वो किसके ऊपर रहेगा, वो पेंट के ऊपर रहेगा, एसिड का कांटेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए कोरोजन नहीं होगा पेंट कर देंगे तो कोरोजन कैसे होता है, ये तुम अगला जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें फिर से हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो इस चैप्टर में थोड़ा सा ही दिया हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में भी ये आएगा। तो कोरोजन क्या है, मेटल खराब हो जाता है, कैसे खराब होता है, क्योंकि मेटल में आपका रिएक्शन होता है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ होगा, एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ, या फिर एसिड वगैरह डाल दो, रिएक्शन होगा, मेटल खराब होगा। वो ये प्रोसेस क्या है, ये कोरोजन है। क्या है, कोरोजन। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ए लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन, मॉइस्चर के इफेक्ट की वजह से एक रेडिश ब्राउन का लेयर डिपॉजिट होगा, किस पे, आयरन पे, आयरन पे एक रेडिश ब्राउन का लेयर डिपॉजिट होगा और उसको हम बोलेंगे रस्ट। यानी कि रस्ट क्या है, कोरोजन का ही एक एग्जांपल है, स्पेसिफिक एग्जांपल, जो कि किसके लिए होगा, आयरन के लिए होगा, किसके लिए होगा, आयरन के लिए। और रस्ट जो होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O, ठीक है, यानी कि फेरस ऑक्साइड बन जा रहा है, Fe2O3 बन जा रहा है, और ये क्या हो गया, ये रस्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरोजन एंड रस्ट। कॉपर भी, आप कॉपर में भी कोरोजन होगा। कॉपर ऑब्जेक्ट गेट्स कोटेड विथ ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। अच्छा, ये रस्ट वाला तो तुम एग्जांपल घर में देखोगे, सब सारे बच्चे देखोगे, आयरन का जंग जी, लगना। bro. लेकिन क्या आप कॉपर के एग्जांपल देखे हो, कॉपर का कोरोजन होना कभी देखो, हाँ, कहाँ पे देखो आप, कैसा जी, कलर हो sir. जाता है, हाँ, वो ग्रीनिश ब्लू कलर हाँ, होता है। ग्रीन कलर का हो जाता है, यस। कॉपर जो होता है, अगर कॉपर का कोरोजन होगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर ऑब्जेक्ट्स गेट्स कोटेड विथ ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट, मतलब टाइम के साथ कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, तो कॉपर रिएक्शन करेगा किसके साथ, देखो ये तुम्हारा मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर रिएक्शन करेगा मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, ठीक है, मॉइस्चर मतलब वाटर, वाटर एंड CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा, देखो ये हो गया इसका कोरोजन, ऐसा कुछ हो जाएगा। कितना बेकार सा लग रहा है ना, ये पहले कितना अच्छा नया था, नया सा था, बाद में ये कोरोजन हो गया और क्या हो गया, ग्रीन कलर का। तो अगर आपको दिखे कॉपर के पाइप में अगर ग्रीन कलर का, तो समझो आपका वो जो पाइप है वो खराब हो रहा है, तो उसको आप या तो पेंट करवा दो या फिर कोई और टेक्निक यूज करो जिससे उसको आप प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। चलो भाई, दिस ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मॉइस्चर के साथ। कॉपर का रिएक्शन हुआ है CO2 और मॉइस्चर के साथ। CO2 कहाँ है, एटमॉस्फेयर में CO2 है, और मॉइस्चर यार पाइप में है तो मॉइस्चर तो होगा ही, वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर रहते हैं।
तो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके इसका कोरोजन हो गया और ये आपका पाइप गड़बड़ हो गया। सिमिलरली सिल्वर के क्वाइन होते हैं, देखो आप, चांदी, सिल्वर, वही हिंदी में हम चांदी बोलते हैं, चांदी के सिक्के। पहले के जमाने में, ये तुम हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होगे कि पहले सिल्वर कॉइन चलते थे, गोल्ड कॉइन चलते थे। अरे हिस्ट्री भी तो आप पढ़ते होगे ना, सोशल साइंस। Yes, sir. कि पहले के जमाने, अब तो ऐसे सिल्वर एंड गोल्ड के कॉइन नहीं आते, लेकिन पहले जब राजा महाराजा का टाइम थे उस समय आते थे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। तो जो गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड कॉइन तो खैर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सिल्वर कॉइन वो भी कलर अपना चेंज कर देता है। सिल्वर कॉइन क्या होगा, सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम्स ब्लैक एंड, वो काला हो जाएगा और उसका शाइनिंग चला जाता है समय के साथ। सिल्वर कॉइन देखो, ये सिल्वर नया नया में ऐसे चमकता है और फिर क्या होगा, ये H2S से रिएक्ट करेगा, यानी कि कोरोजन होगा और इसका क्या हो गया, ये कलर ब्लैक हो गया। सिक्के जो पहले चमक रहे थे वो अब काले पड़ गए। क्यों हुआ, क्योंकि वो उसका कोरोजन हो गया, उसका कोरोजन हो गया। दिस हैपेंस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में H2S गैस प्रेजेंट है उसके साथ क्वाइन आपका रिएक्शन किया और वो क्वाइन आपका ब्लैक हो गया। ये क्या है, ये भी एक कोरोजन है। ठीक है, तो चलो आपके सामने एक पोल है, उसको आप आंसर कर देना। एक पोल है, एक्चुअली पोल से ना आपके अटेंडेंस वगैरह भी मार्क होते हैं, तो पोल के जो भी आंसर है उसको सीरियसली आप अच्छे से करना। इजी क्वेश्चन है। चलो, सिल्वर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, कैसे, कोरोजन की वजह से। किसके, कहां पर रिएक्शन कर रहा है, तो H2S के साथ रिएक्शन करके। ये आपका एनसीईआरटी का स्लाइड है, एनसीईआरटी की स्लाइड में आप ये पढ़ोगे, वही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, आर्टिकल जो साइनी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके कलर धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, उसके कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं। ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा ना वही सब सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो, कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडी। कोरोजन से क्या होता है, कार की बॉडी डैमेज हो जाते हैं, ब्रिज वगैरह डैमेज हो जाते हैं, आयरन के रेल वो भी डैमेज हो जाते हैं, शिप्स वगैरह सब की सब क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। कोरोजन गुड नहीं है हमारे लिए, अच्छा नहीं। कोरोजन का हो रहा है तो वो मेटल के लिए सही नहीं है। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे हर साल बहुत ज्यादा आपकी जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी मनी स्पेंड हो जाती है ये सब ठीक करने में। जैसे ये ब्रिज, आयरन, रेल की पटरियां जो होती है वो सब, शिप वगैरह में कोरोजन होते रहता है ना। फिर यहाँ पे वही लिखा हुआ है द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। हमने अभी देखा ना, सिल्वर का क्या हो रहा था, ब्लैक कोटिंग हो रहा था। और ग्रीन किसका हो रहा था, ग्रीन हो रहा था कॉपर का, कॉपर का ग्रीन कोटिंग हो रहा था। वो क्या था, कोरोजन का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, अब आता है रैनसिडिटी। ये आपके लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रैनसिडिटी क्या होता है, रैनसिडिटी क्या लग रहा है इस फोटो देख के आपको, क्या लग रहा है ये बर्तन में कैसे खाना होंगे, ये जो इसने हाथ में जो बर्तन लिया हुआ है, वेसल लिया हुआ है, इसमें कैसे खाने होंगे, अच्छे या बेकार से, क्या होंगे। अरे पिज्जा होंगे कि रोटी सब्जी होंगे, ये बताओ। ये जो है ये जो आप फिगर में आप क्या देख रहे हो, ये मतलब अपने नोज को इसने क्लोज किया हुआ है, इसमें कुछ खाना होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, बताओ इसमें क्या होगा, पिज्जा होगा या चावल दाल होगा या रोटी सब्जी होगा, बताओ। चावल दाल। चावल दाल होगा, क्यों भाई। अच्छा, ये चावल वगैरह का मतलब स्मेल अच्छा नहीं होता है क्या। आ? अरे पिज्जा भी हो सकता है, लेकिन वो पिज्जा क्या हो, 4 दिन पुराना हो। ऐसा नहीं कि चावल होगा तो मतलब ये नाक बंद कर लो, नहीं। मतलब कुछ ऐसा खाना हो जो बासी खाना नहीं बोलते हैं, अब पता चलो 4 दिन पुराना पिज्जा हो तो स्मेल आएगा ना, स्मेल आते हैं, वो स्पॉइल हो गए रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि चावल दाल होगा, नहीं भाई, चावल भी अगर देखो, चावल तो अच्छा स्मेल रहता है चावल का ना, अगर वो जब तक खराब नहीं हुआ है, अगर गर्मा गर्म चावल बन रहा है तो और ज्यादा स्मेल अच्छा करता है।
चावल में भी कैटेगरी होते हैं ना, बासमती चावल होते हैं, वो बिरयानी वाले। तो ऐसा नहीं है पिज्जा ना, ये हम नहीं कह सकते पिज्जा है कि चावल है, लेकिन हाँ जो भी है वो 1-2 दिन पुराना है, जो क्या हो गया हो, खराब हो गया हो। तो फूड जो होता है व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज, जब आपका फूड जो है ऑक्सीडाइज होगा, ऑयल और फैट्स, देखो सब्जी है तो सब्जी में क्या होते हैं, तेल वगैरह होते हैं, ऑयल और फैट जब ऑक्सीडाइज होते हैं ना तो वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलेंगे, वो रैंसिड हो गए। When oil and fat get oxidized or even allowed to stand for a long time, they become rancid. जैसे मेटल का क्या हो रहा है, मेटल खराब हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कोरोजन हो गया। तो फूड जब खराब होगा तो हम क्या बोलेंगे, रैंसिड हो गया, ठीक है। फूड स्मेल्स फॉल एंड इट्स टेस्ट चेंजेस, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा, टेस्ट वगैरह चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, बहुत बेकार सा लगता है, ठीक है। तो उसको हम खराब ना हो, फूड आपका स्पॉइल ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं। जैसे आयरन को हम पेंट कर रहे थे ना, तो फूड को एयर टाइट कंटेनर में हम अगर पैक करते हैं, जैसे चिप्स वगैरह है, तो क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। या फिर क्या करो, फ्रीज में रख दो, फ्रीज में रखने पे भी मतलब 1-2 दिन चल जाएगा। इस तरह से हम ये फूड को भी प्रिजर्व करते हैं। चिप्स वगैरह है, इसमें क्या हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में देखते होगे ना कि केवल और केवल हवा भरा रहता है, मतलब 20 रुपए का चिप्स का पैकेट है, उसमें मतलब जितना बड़ा पैकेट रहता है उसका 5 से 10% ही चिप्स रहता है, 90% तो हवा ही रहता है, 90% जी सर। हाँ। तो एक्चुअली वो हवा कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, कौन सा है, एयर होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है, यस। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब हम ये एटमॉस्फेयर वाले एयर है या ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं, ऑक्सीजन वगैरह नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट रेसिडिटी फूड इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को हम, देखो बिस्किट आपका खराब ना हो तो उसको एयर टाइट कंटेनर में हम पैक कर देते हैं ताकि वो मतलब गड़बड़ ना हो। चिप्स को हम स्टोर करते हैं नाइट्रोजन, मतलब जो तुम्हारा जो पैकेट में होगा क्या रहेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों रखते हैं, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, ऑक्सीजन तो हाईली रिएक्टिव होता है ना, ऑक्सीजन तो को रिएक्शन करके क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडेशन करा दे रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं रखते हम, नाइट्रोजन वगैरह रख देते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो आपके फूड को मतलब प्रिजर्व करेगा, खराब होने से बचाएगा। एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, एंटीऑक्सीडेंट भी डालते हैं फूड खराब ना हो, जैसे कुछ नमक भी हो सकता है, जैसे अचार खराब ना हो, हम क्या करते हैं, नमक से भी प्रिजर्व किया जाता है ना, सॉल्ट से। या फिर जो ये होता है, अगर आप चिकन वगैरह बनाते हो या खाते हो तो आपको पता होगा, चिकन को मैरिनेट कर दिया जाता है, मैरिनेट करके तुम रखोगे तो चिकन जल्दी गड़बड़ नहीं होगा। मैरिनेट कैसे करते हैं, उसमें ऑयल डाल दो, नमक डाल दो, अगर वो नमक और तेल डाल के छोड़ दोगे तो वो 4 से 5 घंटे रह जाएगा चिकन, गड़बड़ नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे तुम नॉर्मल चिकन रख दोगे तो वो 4-5 घंटे में खराब हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, वो भी आपको एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये यूज होता है किस लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब फूड को कैसे प्रिजर्व करेगा, ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा। फूड आर ऑल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रीज को मतलब फूड को हम फ्रीज में भी रखेंगे तो वो खराब नहीं होता है, जैसे दूध वगैरह या कोई भी फूड को आपको पता फ्रीज में रखने से गड़बड़ नहीं होता है। इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, हम सनलाइट से भी मतलब दूर रखते हैं। बहुत सारे फूड ऐसे होंगे अगर आप सनलाइट में, जैसे अगर मान लो दूध है उसको सनलाइट में रख दो, गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी फट जाएगा, ठीक है। तो फूड को अगर सनलाइट में भी रखोगे तो, वैसे हमने यहाँ पे तो एक रिएक्शन ही पढ़ा था ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सनलाइट भी रिएक्शन फास्ट करता है, सनलाइट भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फ्रीज में रखोगे तो क्या होगा, वो तुम्हारा रिएक्शन को स्लो कर देता है, इसलिए टेम्परेचर लो रहता है ना, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फास्ट होता है। मैक्सिमम रिएक्शन इस चैप्टर में जो भी पढ़े हैं क्या हो रहा है, टेम्परेचर देते थे, जब हम टेम्परेचर देते थे तो रिएक्शन फास्टली होता था। तो टेम्परेचर सनलाइट में रखोगे तो टेम्परेचर उसको मिलेगा, जल्दी से खराब हो जाएगा। दही को तुम रख दो सनलाइट में, धूप में रख दो, वो जल्दी खट्टा हो जाएगा। लेकिन उसी दही को फ्रीज में रखो, उसको टेम्परेचर नहीं मिला, वो जल्दी खट्टा नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका एनसीईआरटी का फिर से वही स्लाइड हो गया, लास्ट वाला रेंसिडिटी के बारे में क्या कर रहा है, फैट आर एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रैंसिड। ये क्या होता है, रैंसिड हो जाता है, उसका स्मेल
चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे। एंटीऑक्सीडेंट डाल दोगे तो क्या होगा, फूड आपका जल्दी गड़बड़ नहीं होगा। और या करो, या फिर क्या करेंगे, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो। एयर टाइट कंटेनर में रख दोगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा, वो आपका फूड जल्दी नहीं खराब होगा। और नाइट्रोजन गैस वाला भी निकाल। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके नीचे आपका ये HW क्वेश्चन है, इसको कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप लोग एनसीईआरटी को एटलीस्ट पढ़ के आइएगा। जितने भी एक्टिविटी एनसीईआरटी के हम यहाँ पे सारे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी देखने से आपको बेनिफिट तो पता चल ही रहा होगा। जैसे कलर, ये कॉपर वाला है, आज की क्लास में देखो ये कॉपर वाला कलर आपने देखा, अब ये आसानी से नहीं भूलोगे। जैसे ये गया भैया, ये था ना, जैसे ये ऐसे हम बुक में याद करते हैं कि हाँ कॉपर का कलर ग्रीन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर कि हाँ भैया कॉपर का रिएक्शन हुआ, कोरोजन हुआ, तो ये ग्रीन कलर हो गया। तो ये इजिली आप नहीं भूलोगे। तो जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सारे एक्टिविटी को हम यहाँ पे एज इट इज जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने किया वैसे ही करेंगे। क्लास मिस मत करना, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट भाई। और इसके एनसीईआरटी आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, बुक के ना